बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के 99 नामों से शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम यकूब है। आप सबको स्किल्स पॉइंट चैनल में खुश आमदीद। इससे पहले जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे वो थे कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस। हमने ये तमाम कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस हमने देख ली और समझ ली। आज का जो टॉपिक है वो है जी कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। अच्छा, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस पहले हम देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। अब हमने जितने भी ये फंक्शंस हमने देखे हैं ये सारे कॉल बाय वैल्यू है। अगर मैं आपको अपने डेप्थ सॉफ्टवेयर पे ले चलूँ जो हमने प्रोग्राम किया था जो पहले हमने, तो ये कॉल बाय वैल्यू है। मतलब ये कि ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये चेंज नहीं होती यहाँ पे आके। ठीक हो गया, ये चेंज नहीं होती जब एक्चुअल आर्गूमेंट जब फॉर्मेट यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वो चेंज नहीं होते। ठीक है ना, हो गया ना। अब हमने बात करनी अपने जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है कि जब हम कॉल बाय वैल्यू देखते हैं, कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। कॉल बाय एड्रेस से वो होता है जब आप किसी चीज़ का एड्रेस पास करते हैं उससे आप अपनी कोई भी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे हमारी, अगर मैं मेन फंक्शन पे देखता हूँ ये जो है हमारी ओरिजिनल वैल्यू जो ए और बी में डाटा स्टोर है। ठीक है, इसलिए हम जब कॉल बाय एड्रेस यूज़ करते हैं, जब भी किसी फंक्शन को हम एड्रेस के साथ कॉल करते हैं तो हम उसकी जो मेन फंक्शन में जो ओरिजिनल वैल्यू पड़ी होती है हम उसको फंक्शन में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि मैं जब एक प्रोग्राम लिखूँगा, ठीक है, हमने यूज़र से ए और बी की वैल्यू लेनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। जब मैं इसको स्वैप करूँगा देखूँगा इसको जो बी की वैल्यू ए में लानी है और ए की वैल्यू बी में लानी है। ठीक हो गया। अब मैं अपना डेव सॉफ्टवेयर ओपन कर देता हूँ और न्यू टैब ओपन करके अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। मैं हेडर फाइल से अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप जैसे फंक्शन डिक्लेयर करना है। ठीक हो गया, हमारा फंक्शन का क्या नाम होगा, ठीक हो गया, स्वैप हो गया। इंट यहाँ पे हम पॉइंटर दे देते हैं x एंड y। ठीक है, ये ऑप्शन होता है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप दें या ना दें। तो अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a एंड b। ठीक हो गया, और इसको मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं इंटर ए वैल्यू। ठीक हो गया, सी इन ए सी आउट इंटर बी वैल्यू। हमने ए और बी की वैल्यू ले ली यूज़र से। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते ताकि हमें पता चले चेंजेस क्या आई हैं। मैं कहता हूँ बिफोर स्वैपिंग। ठीक है, मैं स्वैपिंग करने से पहले मैं अपनी ए और बी की वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ। ठीक है ना, हो गया ना, ताकि हमें पता चले कि डिफरेंस क्या है। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ प्रिंट करवा दी। ठीक हो गया, अब क्या करना है, मुझे फंक्शन को कॉल करना है। हमने क्या किया था, हमने क्या कहा था कि अगर मैं अपनी स्लाइड की तरफ आपको ले चलूँ तो हमने कहा था कि हमने कॉल बाय एड्रेसेस यूज़ करने क्योंकि हमने अपनी ओरिजिनल मेन फंक्शन से अपनी वैल्यू को चेंज कर दी है। ठीक हो गया, अब हमने फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हम एड्रेसेस पास करेंगे। अच्छा, अब ये तो है एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब C++ में हर किसी चीज़, क्योंकि C++ के सेंसिटिव है। अब के सेंसिटिव के मुराद ये हर किसी चीज़ में फ़र्क पड़ता है। अगर आप अपने रूल्स ऑफ डिक्लेरेशन की वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि सेंसिटिव क्या होता है, क्योंकि वो हर किसी चीज़ में डिफरेंस रखता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ इंट मैन एंड मैन,
तो इसने इसमें डिफरेंस रखा हुआ है, ठीक हो गया, कैपिटल में और स्मॉल में इसने अपना डिफरेंस रखा हुआ है तो हमारे नज़दीक ये चीज़ एक ही, मगर C++ में ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक हो गया। इसी तरह हम जब किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, ठीक हो गया, अगर मैं उर्दू में आपको बताऊँ इसका मतलब मुआवजना करते हैं तो हम डबल एंड लगाते हैं, ठीक हो गया, तब जाके इसका मतलब होता है अब एंड आ गया। जब हम इसको ये करते हैं ये एड्रेस के लिए शो होता है, ठीक हो गया। ये जो एक सिंबल है एंड का इसको हम एड्रेस कहते हैं, ठीक हो गया, एड्रेस। अब मैं इसको मैसेज डिस्प्ले करवाता हूँ, अब मुझे पता चलेगा आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। हमें स्वैपिंग के बाद भी देखनी थी हमने क्या वैल्यू हमारी आती है। सी आउट ए, हमने ए की वैल्यू डाली यहाँ पे, ठीक हो गया, एंड बी की वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी ताकि हमें पता चले। अच्छा, मेन फंक्शन पे हमारे कोडिंग मुकम्मल। अब हमने फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारा टाइप क्या थी, वॉइड, फंक्शन का नाम स्वैप, इंटीजर एक्स, इंटीजर एड्रेस, ठीक हो गया। अब ये हमने क्यों डाला, पॉइंटर क्यों यूज़ किया, जब हम किसी चीज़ का एड्रेस पास करते हैं तो हमें पॉइंटर की ज़रूरत पेश आती है, ठीक हो गया, तभी मैंने ऊपर ये पॉइंटर शो किए हैं, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे स्वैपिंग करनी है तो टेम्प एक वेरिएबल बनाएगी जिसमें डाटा हमने स्टोर करना है, ठीक हो गया। अब स्वैपिंग करने के लिए अगर मैं अपना स्लाइड ओपन करके दिखाऊँ तो मैंने कहा था ए की वैल्यू हमने 10 करनी है, बी की वैल्यू 20। स्वैप करने के बाद ये वैल्यू एक दूसरे से चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए एक तीसरा वेरिएबल जिससे हम उसकी मदद से हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकें, ठीक हो गया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, एक्स की, ठीक है। अब एक्स में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक्स की इक्वल हमने क्या कर दिया, वाई की वैल्यू डाल दी, ठीक हो गया। अब वाई की वैल्यू कोई नहीं, ठीक है। अब वाई की वैल्यू जो है वो एक्स में आ गई, ठीक है। अब वाई में कुछ नहीं है और जो टेम्प वेरिएबल है उसमें एक्स की वैल्यू पड़ी हुई है। हमने क्या करना था, हमें चाहिए था जी, हमने वाई में क्या करना है, एक्स की वैल्यू इंटर करवानी है, ठीक हो गया। हमने ये कर दिया, ठीक हो गया, समझ आई। ये था कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय एड्रेस या कॉल बाय आप कह सकते हैं पॉइंटर, ठीक हो गया। हमने फ़ाइल को सेव कर लिया, आपने यहाँ से फ़ाइल को सेव करके कोई भी नाम अपने रख लेना है। अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल एंड रन, ठीक हो गया। देखो कोई एरर नहीं है। अब मैं करता हूँ इंटर ए की वैल्यू, अब मैं इंटर करता हूँ बी की वैल्यू, तो मुझे क्या रिजल्ट है, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20। अब स्वैपिंग होने के बाद हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 20 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 10। एक मिनट, क्या हो गया यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं। हमने करना क्या था, मसला कहाँ पे है, यहाँ पे, क्योंकि हमने एक्स की जो वैल्यू और टैब में स्टोर है तो हमने टैब करना था, ठीक हो गया। अब दोबारा से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। मुझे ज़रूरत थी कि मैंने इसलिए वीडियो पॉज नहीं की क्योंकि सीखना होता है, जो भी एरर आए उसको फाइंड करना होता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू जब हमने इंटर की बिफोर स्वैपिंग, ए की 10 थी और बी की 20 थी। जब स्वैपिंग होके आई तो ए की 20 होगी और बी की 10 होगी, ठीक हो गया। हमने एरर भी, जब हमारे पास एरर है हमने देख लिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने जो कहा था कि कॉल बाय वैल्यू, हमने कॉल बाय वैल्यू देखा था कि कॉल बाय वैल्यू से जो मेन फंक्शन में जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, अगर मैं अपने डेफ सॉफ्टवेयर पर दिखाऊँ, जो पीछे जो हमने एक प्रोग्राम किया हुआ था, जो मेन फंक्शन पे जो ये वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं यहाँ पे आके चेंज नहीं होती, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसको, इसी में एडिट करते हैं, हम इसको बिल्कुल एक नॉर्मल सा प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको एड्रेस ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें समझ आए, ठीक है। ठीक हो गया जी। अच्छा, कॉल बाय वैल्यू क्या होती है, अब जो भी हमने डाटा ए में स्टोर करी, बी में स्टोर की, तो ये ए और बी वेरिएबल्स, इनमें वैल्यूज़ हैं तो वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं, ठीक हो गया।
इसलिए इनको कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि वाकई जो मेन फंक्शन में जो हमारे पास डाटा है जो हमने स्टोर करवाई वो वाकई चेंज होता है या नहीं होता। हम देखते हैं इसको, मैंने इसको कंपाइल किया, रन किया। अब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, वाकई कि हमारी वैल्यूज़ चेंज होंगी या नहीं, या फिर वापस हमें वही रिज़ल्ट मिलेगा। तो देख सकते हैं आप, ए की वैल्यू जो हमने इंटर की थी 10, बी की जो एंटर की 20, वही हमें वापस मिली, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में प्रूफ हो चुका है कि वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे इंशाल्लाह हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, इसको सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।